हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, अपना जो टेक्निकल हेल्पर का जो बैच चल रहा है, अब की बार टेक्निकल प्रिपेयर अपन इस हिसाब से काम कर रहे हैं और अपनी लगातार क्लास हो रही है। दोस्तों, 2-3 दिन क्लास मिस हो गई थी, इसके लिए सॉरी। अच्छा दोस्तों, जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डीसी मोटर, और डीसी मोटर के अंदर जो भी टॉपिक से यानी कि जो जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं अपन उसको उठा के देखते हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर आप डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों, ये क्लासों को आप बीच में अंत तक मतलब अंत तक देखना हमेशा। ये नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और बंद कर दिया, और साथ ही साथ में नोट्स बनाकर चलना है। दोस्तों, ये क्लासेज आप किसी भी एग्जाम दे लो या फिर कोई भी ITI बंदा है, आप उसके लिए बहुत बेहतर क्लासेज है। ठीक है दोस्तों, और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना, क्योंकि कोई भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी ITI है या भर्ती से रिलेटेड कोई न्यूज है, उसकी क्लास आपको मिलती रहेंगी, यानी कि वीडियो। ठीक है दोस्तों, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से जल्दी दोस्तों शेयर कर दीजिए, किसी भी ग्रुप में, सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर के अंदर जो 30 नंबर की क्लास है वो चल रही है अपने। अब दोस्तों, 30 नंबर की क्लास में कौन से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपन को, कहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं अपन एक एक को। दोस्तों, अपना एक क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि आपने जनरेटर के अंदर देखा था, जनरेटर के अंदर क्या देखा था, जनरेटर के अंदर हमने देखा था E बराबर φn, ये देखा था। ये कहां से बना था, ये दोस्तों ये बना था, आपने ये भी पढ़ा था Eg बराबर, ये पढ़ा था ना, Eg बराबर P5Zn 60A, ये आपने देखा था दोस्तों। यानी कि पोलों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स, समांतर यानी कि आर्मेचर चालकों की संख्या, उसके बाद में आर्मेचर की घूर्णन गति, और 60 और A मतलब समांतर पथों की संख्या, और Eg मतलब जनरेटिंग EMF, यानी कि जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, EMF। अब दोस्तों, जिस समय जनरेटर का निर्माण होता है कंपनी के अंदर, उस समय पोलों की संख्या फिक्स कर दी जाती है। किसकी, आपने ये चैप्टर क्लास में देखी होगी, पोलों की संख्या फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद में Zn चालकों की संख्या, उसको भी क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद में A समांतर पथों की संख्या को भी फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि इसको आप बाद में परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से मोटर बनाई गई है उसी प्रकार से इसको तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, बाद में हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, φn, ये बना नहीं बना, क्योंकि जिस समय मोटर बनाने के बाद में हम φn और इन दोनों को परिवर्तन करके Eg का मान परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि फाई का मान और n का मान परिवर्तन करके हम मोटर के जनरेटर के जो उत्पन्न EMF है उसका मान हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बना पड़ा फाई, यानी कि Eg बराबर φn। अब दोस्तों, ये किसके अंदर बना है, जनरेटर के अंदर। अब हम इसको मोटर के अंदर देखते हैं, माना कि किसके अंदर, मोटर के अंदर। तो मोटर के अंदर आपने Eg नहीं आएगा, क्या आएगा, Eb, यानी कि मोटर के अंदर क्या होता है, विरोधी विद्युत भाग बल, Eb बराबर आपने φn, इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब दोस्तों, हम इसका पक्षांतर करेंगे। दोस्तों, जनरेटर के अंदर आपको क्या चाहिए, Eg चाहिए, लेकिन मोटर के अंदर आपको क्या चाहिए, n चाहिए। जनरेटर के अंदर उत्पन्न EMF चाहिए, लेकिन मोटर के अंदर हमको घूर्णन गति चाहिए, यानी कि n हमको क्या चाहिए, मोटर के अंदर आउटपुट में। अब दोस्तों, हम इस n को बाहर निकालें तो आपने इस प्रकार से इसको बना सकते हैं ना। इस n के नीचे पक्षांतर, इसको मैंने बाहर लिया तो ये फाई का चल जाएगा, Eb के नीचे चल जाएगा। अब दोस्तों, ये नया सूत्र बन गया, किससे बना है, ये इसी से बना है, किससे, Eb बराबर φn से, बराबर, तो n बराबर क्या होगा, Eb बटे फाई। ये बन गया क्या, मोटर के अंदर। जबकि ये होता है किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, और ये होता है मोटर के अंदर। तो मोटर के अंदर दोस्तों n बराबर Eb बटे फाई। Eb क्या है, यहां पर विरोधी विद्युत भाग बल, क्या है, ये है Eb। उसके बाद में फाई का है चुंबकीय फ्लक्स। अब दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यानी कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि n बराबर Eb बटे फाई। अब दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत आता है मोटर के अंदर कि घूर्णन गति होती है किसके समानुपाती, घूर्णन गति होती है किसके समानुपाती। मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे। ये बन अपना मेन ये है
इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि क्या बनते हैं कि डीसी मोटर की घूर्णन गति होती है। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बनता है ईबी के समानुपाती। क्या होता है ऑप्शन नंबर ए ईबी के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी ईबी के विलोमानुपाती। इस प्रकार से ऑप्शन बनता है दोस्तों, इस प्रकार से। ऑप्शन सी बनता है ईबी के वर्ग के विलोमानुपाती। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी क्या बनता है ईबी के वर्ग के समानुपाती। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यानी कि डीसी मोटर की जो गति है वो किसके समानुपाती होती है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में बनता है ईबी के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी में बनता है ईबी के विलोम। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बताता है क्या डीसी मोटर की घूर्णन गति होती है, ऑप्शन नंबर ए फ्लक्स के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स के क्या है विलोमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी है फ्लक्स के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर डी में बन जाता है दोस्तों कोई नहीं। अब दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस प्रकार से अपन आंसर दे सकते हैं। किस प्रकार से, एन बराबर ईबी बटे फाई। फाई का मतलब क्या है दोस्तों, क्या है चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती। अब दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती है लिखा हुआ देखिए अपन, विलोमानुपाती का मतलब अपन एक एक देखते हैं दोस्तों। अब इसका क्या होगा, एन किसके समानुपाती है, चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। क्लियर। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, और वो किस प्रकार से बन सकते हैं, वो बनते हैं दोस्तों इस प्रकार। ये समझ में आ गया ना आपको, अगर समझ में आ रही है क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करके चलना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, यदि ईबी का मान बढ़ाया जाए, दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, ये दोस्तों यदि ईबी का मान बढ़ाया जाए तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों अगर हमको ये पता है फॉर्मूला तो हम तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बनता है दोस्तों घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों इस प्रकार के क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कि जो ईबी का मान बढ़ाया जाए तो मोटर की गति क्या होगी दोस्तों, अगर ईबी का मान बढ़ाया जाए, यानी कि ईबी किसके समानुपाती है, एन के समानुपाती, यानी कि ईबी का मान बढ़ा रहे हैं तो एन का मान भी बढ़ेगा। तो इसका दोस्तों क्या होगा आंसर, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से दोस्तों ईबी का मान घटाया जाए, क्वेश्चन ये बन जाता है, इसी को हम परिवर्तन करके बना सकते हैं, ईबी का मान घटाया जाए, क्या आ जाए, घटाया जाए। अब ईबी का मान घटाएंगे तो गति क्या होगी, ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन भी बन सकते हैं दोस्तों, यानी कि डीसी मोटर में ईबी का मान घटाया जाए तो उसकी गति क्या होगी, तो ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका मान हम घटा रहे हैं किसका, ईबी का, और ईबी का मान घटेगा तो एन का मान भी घटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि ईबी के मान को दोगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ईबी के मान को दोगुना, 2 गुना कर दिया जाए तो इसका ऑप्शन यहां से घूम जाएगा, यहां से। अब इसका जो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन और घूम गया, 2 गुना बढ़ेगी, बढ़ेगी दुगुना, दुगुना घटेगी, ये बन गया ऑप्शन। यानी कि
यदि ईबी का मान 2 गुना कर दिया जाए तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 2 गुना क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन बी है 2 गुना घटेगी। ऑप्शन सी है अपरिवर्तित। ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों आपने देखा था ईबी किसके समानुपाती है, एन के समानुपाती, यानी कि ईबी का मान 2 गुना बढ़ेगा तो एन का मान भी 2 गुना बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। यानी कि अगर हम ईबी का मान 5 गुना करते हैं तो एन का मान भी 5 गुना हो जाएगा। ईबी का मान आधा करते हैं तो एन का मान भी आधा हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम फ्लक्स का मान आधा कर दें तो इसका एन का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से ये बनता है, यानी कि फ्लक्स का मान हमने दोगुना कर दिया जाए तो एन का मान क्या होगा, आधा हो जाएगा। फ्लक्स का मान हमने दोगुना कर दिया तो एन का मान क्या होगा, आधा हो जाएगा। और फ्लक्स का मान आधा कर दिया तो एन का मान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक और बताता हूँ मैं क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, इसको मैं मिटाता हूँ सबको। दोस्तों ये जो डीसी मोटर की क्या है गति, ये किसके विलोमानुपाती होती है, एल के। यानी कि जो डीसी मोटर की गति है वो क्या होती है, एल के विलोमानुपाती। एल यहाँ पर क्या है, लोड है दोस्तों। यानी कि हम अगर डीसी मोटर पर लोड का मान बढ़ाएंगे तो गति क्या होगी, घटेगी। यानी कि यदि मोटर पर लोड का मान घटाते हैं तो मोटर, कौन सी मोटर, डीसी मोटर की गति घटेगी। ये आपको नोट करना है। यानी कि यदि मोटर पर लोड का मान घटाते हैं तो मोटर की गति क्या होगी, तो मोटर की गति क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि यदि मोटर पर हम लोड का मान क्या करते हैं, घटाते हैं, तो मोटर पर गति का मान क्या होगा, बढ़ेगा। किस प्रकार से, ये दोनों क्या है, विलोमानुपाती है। यानी कि अगला लोड क्या बन जाता है, ये क्वेश्चन ही दोस्तों। यानी कि डीसी मोटर की गति लोड के विलोमानुपाती होती है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि डीसी मोटर की गति होती है वो होती है, ऑप्शन ए आता है समानुपाती, ऑप्शन बी आता है विलोमानुपाती, ऑप्शन सी आता है वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन डी आता है वर्ग के विलोमानुपाती। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, कौन सा, n बराबर 1/l, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यानी कि डीसी मोटर की जो गति है लोड के क्या है, विलोमानुपाती है। क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, नोट में लगाते हैं अपन इस चीज को, डीसी मोटर पर लोड का मान घटाते हैं तब तो मोटर की गति क्या होगी, बढ़ेगी। डीसी मोटर पर लोड का मान अब की बार क्या करते हैं अपन, बढ़ाते हैं तो मोटर की गति घटेगी। दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि यदि डीसी मोटर पर हम लोड का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मोटर की गति क्या होगी, घटेगी। डीसी मोटर पर हम लोड का मान घटा रहे हैं तो गति क्या होगी, बढ़ेगी। और डीसी मोटर पर लोड का मान बढ़ा रहे हैं तो गति क्या होगी, घटेगी। क्लियर। अब यह क्वेश्चन और बन जाता है कि डीसी मोटर पर लोड का मान दोगुना कर दिया जाए तो गति क्या होगी, आधी हो जाएगी। यानी कि हम डीसी मोटर पे आपने ये फॉर्मूला बनाया 1/l, एल का मान क्या कर दिया, हमने आधा कर दिया, तो इसको हम आगे सोल्व करें तो n/, क्या हो जाएगा, 2 गुना। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों डीसी मोटर पर अगर हम लोड का मान आधा कर दें तो उसकी गति क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। क्लियर है। अगर डीसी मोटर पर हम
लोड का मान क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों इस 2 फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन बनते हैं और आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक बिल्कुल करना है ना। और दोस्तों अगली नेक्स्ट जो क्लास है वो कल होगी और आपको मैं उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है और भी क्वेश्चन बना सकते हैं तो आपको कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सबको नोट करना है। और साथ साथ में अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में बेल आइकन जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर आज ही। और मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट बिल्कुल बनाओगे, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे तो कैसे याद नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी नोटबुक में नोट किया करो क्वेश्चनों को। ठीक है, और मन से भी आप बना सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर, चलते हैं फिर दोस्तों, ओके बाय।